हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let a equal to 1, 2, 3, 5, 8, 9. Then the number of possible function f a to b such that f of m into n, f of n into f of m into f of n for every m comma n belongs to n a with m comma n m into n belongs to a is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम पहले. की कॉन्सेप्ट में बात करें, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि डिफाइन है किस तरह से a टू b. सेट a में हमारे पास नंबर ऑफ, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है कितना है, m है. और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितना है, n है. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन a टू b ये हमारा किस तरह से डिफाइन होगा. देखो a में m एलिमेंट है ना, तो हर एलिमेंट के लिए n चॉइसेस होगी. तो यहाँ पे आएगा n रेस टू m. ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास a है, सेट a है और फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन है, a टू a. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसमें ये हमने सेट a ले लिया. इसमें एलिमेंट कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और फिर एक और ये सेट हमने ले लिया यहाँ पर. इसमें भी एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 1, 2, 3, 5, 8, 9 है ना. 1, 2, 5, 8, 9 और यहाँ पे भी कितना है, 5, 8, 9. ठीक है, ये ए से ए में हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है. ठीक है, और साथ में कंडीशन दी हुई है कि एफ एम इंटू एन इक्वल टू एफ ऑफ एम, एफ ऑफ एन. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एक एलिमेंट को लेंगे. अगर हम 1 को लेते हैं तो देखो कितना आएगा यहाँ पर, ये m और n दोनों की वैल्यू को 1 ले लिया हमने, तो ये आएगा 1 इंटू 1. ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इंटू 1 एफ ऑफ 1 ही होता है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1. इसका मतलब 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है ना, तो 1 सिर्फ 1 से कनेक्ट हो सकता है यहाँ पर. तो 1 के लिए हमारे पास टोटल चॉइस कितनी होगी, 1 होगी. अब हम 2 की बात करें तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. एफ ऑफ 2 को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, 1 इंटू 2. यही करेंगे, और तो कोई तरीका पॉसिबल है नहीं. तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2. ठीक है, अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 है ना. एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2, ये क्या हो गया, ऑलवेज ट्रू. ये ऑलवेज ट्रू है हमारे पास. अब ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू है तो हमारे पास 2 के लिए, है ना, 2 के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल पॉसिबल 2, ये ऑलवेज ट्रू है तो इसका मतलब 2 1 से भी कनेक्ट हो सकता है, 2 2 से भी कनेक्ट हो सकता है, 3 से भी कनेक्ट हो सकता है, 5 से भी कनेक्ट हो सकता है, 8 से भी और 9 से भी. ठीक है, तो इसका मतलब 2 के लिए हमारे पास जो टोटल चॉइस है ना, ठीक है, वो कितनी है, 6. तो टोटल चॉइस फॉर 2, टोटल अगर हम बात करें चॉइस फॉर 2 तो वो कितनी हो जाएगी, 6, है ना. तो ये आ जाएगा. ऐसे अगर हम 3 की बात करते हैं यहाँ पर, तो m और n को अगर हम 3 लें तो ये कितना बनेगा, 3 इंटू 3, है ना. या तो 1 इंटू 3 लेंगे या 3 इंटू 3, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है हमारे पास. तो ये बनेगा एफ ऑफ 3. एफ ऑफ 3 जब लेंगे, है ना, तो पहले 9 ले लेते हैं. देखो यहाँ से 9 केस से हम एफ ऑफ 3 पर आ जाएंगे. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 3, ये लिख सकते हैं. क्योंकि 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना. ठीक है, तो अब देखो ये जो एफ ऑफ 9 है ना, ये हमारा कैसे डिफाइन हो रहा है, एफ ऑफ 3 का स्क्वायर, है ना. इसका मतलब एफ ऑफ 9 का जो भी रिजल्ट होगा वो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होगा. ठीक है, अब वो क्या हो सकता है, या तो एफ ऑफ 9 इक्वल टू 9 हो तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, या फिर एफ ऑफ 9 इक्वल टू 1 हो, बाकी तो कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे नहीं, है ना. या क्योंकि 9 इक्वल, एफ ऑफ 9 इक्वल टू 9 होगा तो 3 आ सकता है. इसका मतलब क्या हो गया कि या तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा, 1, या फिर एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास,
3, ठीक है। तो ये बनेगा। तो अब हम 3 की बात करें तो 3 के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 2, है ना। तो 3 के लिए हमारे पास 2 चॉइस आ रही है। ऐसे 5 की बात करेंगे तो जब हम f(5) की बात करते हैं तो f(5) को सिर्फ और सिर्फ कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 5। तो ये बनेगा हमारे पास f(1), f(5), f(1) की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो f(5) इक्वल टू 5 ही डिफाइन होगा इसमें भी, है ना। तो ये भी कैसा है, ऑलवेज ट्रू है ना। ये भी कैसा है हमारे पास, ऑलवेज ट्रू। तो इसका मतलब 5 के लिए भी हमारे पास कितनी चॉइसेस बनेगी, 5 के लिए 1 2 3 4 8 9 ये सब आ जाएगा। तो 6 चॉइसेस 5 के लिए हो जाएगी। सिमिलरली हम 8 की बात करें तो f(8) को हम कैसे लिख सकते हैं, f(1) इंटू 8, है ना। देखो यहाँ पर हम और कोई रिजल्ट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इसने ये भी बोला हुआ है कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट आएगा ना वो भी a में से ही होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। इसी वजह से हम यहाँ पे 1 इंटू 8 बनाएंगे, यहाँ पर 2 इंटू 4 नहीं लिख सकते इसको, है ना, क्योंकि 2 हमारे पास 8 को 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं हालांकि, पर 2 तो है पर 4 नहीं है हमारे पास इस सेट में, इस वजह से हम नहीं ले रहे इसको। तो ये बनेगा f(1) और f(8), f(1) की वैल्यू 1 है तो f(8) इक्वल टू 8 आ रहा है। तो ये रिजल्ट भी हमारा कैसा है, ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो इसके लिए भी टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएगी, 6। अब 9 की बात करें तो f(9) के लिए हमने बताया था यहाँ पर, तो f(9) के लिए जो हमारे पास चॉइस होगी वो एक ही होगी, है ना। क्या, कि f(9) इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक। इसके अलावा हो नहीं सकते क्योंकि 9 का f(9) जो है डिपेंड किस पर कर रहा है, 3 पे, है ना। तो इस वजह से f(9) के लिए भी हमारे पास कितनी चॉइसेस होगी, एक ही चॉइस होगी। या तो f(9) की जो रिजल्ट है ना वो हमारा क्या आ जाए, या तो 1 आएगा, है ना, या फिर वो 3, क्योंकि वो डिपेंड किस पर कर रहा है, 3 पर। f(9) किस पर डिपेंड कर रहा है, 3 पर, कि f(3) तो 3 पर डिपेंड कर रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर f(9) जो है हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस देगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल फंक्शन तो ले लेते हैं यहाँ पर। देखो f(1) के लिए एक ही चॉइस है तो ये आ गया 1, फिर 2 के लिए हमारे पास 6 है, 3 के लिए अगर देखेंगे तो 2 है, 5 के लिए 6 चॉइसेस है, 8 के लिए 6 चॉइसेस है, और फिर 9 के लिए 1 है, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216, और 216 इंटू 2 करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 432। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 432, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 432 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।